नमस्ते दोस्तों। आजकल आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवाने जाते हैं तो क्या आपने नोजल पर ध्यान दिया है? अप्रैल 2025 से पूरे देश में बिकने वाला स्टैंडर्ड पेट्रोल बदल चुका है। अब ये E20 है, यानी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण। भारत ने ये 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अपने असली प्लान से 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इसे किसानों और देश की सुरक्षा के लिए एक क्रांति बता रहे हैं, लेकिन लाखों गाड़ी ओनर्स की कहानी कुछ और ही है। गिरता हुआ माइलेज, इंजन का बार बार बंद होना और महंगे रिपेयर बिल्स। आज हम द ग्रेट इथेनॉल डिबेट की गहराई में जाएंगे ताकि पॉलिटिकल बातों और मैकेनिकल सच्चाई के बीच का अंतर समझ सके। सवाल ये है कि सरकार इसे इतनी जोर शोर से क्यों पुश कर रही है? इस पॉलिसी का सबसे बड़ा चैंपियन मिनिस्टर नितिन गडकरी है। उनका तर्क है कि भारत हर साल लगभग 22 लाख करोड़ का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इथेनॉल पर स्विच करके हम इस पैसे को देश में रख सकते हैं और किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता, एनर्जी प्रोवाइडर्स बना सकते हैं। गडकरी जी का ये दावा है कि इथेनॉल से पोल्यूशन 30% तक कम हो सकता है। माइलेज पर उनका कहना है कि शहरों में इथेनॉल पावर्ड गाड़ियां जो है पेट्रोल के बराबर माइलेज देती हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये माना है कि हाईवेज पर माइलेज कम हो जाती है क्योंकि इथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो पेट्रोल से कम होती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही इशारा करती है। लोकल सर्कल्स के जून के 2026 के सर्वे के मुताबिक 66% मालिक जिनकी गाड़ियां 2023 से पुरानी है, उन्होंने 10% से ज्यादा माइलेज ड्रॉप रिपोर्ट किया है। ये संख्या मई 2026 के 45% से काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ माइलेज ही समस्या नहीं है, बात इंजन की हेल्थ की भी है। इथेनॉल एक सॉल्वेंट और मॉइस्चर अब्जॉर्बर होता है। शुरुआत में सरकार ने इन दावों को गलत बताया था, लेकिन फिर एक ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई जो पहले पब्लिक नहीं की गई थी। इस ARAI स्टडी में पाया गया कि E10 के लिए बनी गाड़ियों में E20 इस्तेमाल करने से फ्यूल सिस्टम के जो रबड़ पार्ट्स होते हैं ना, जैसे होसेस, गैस्केट्स और सील्स खराब हो सकते हैं। रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि फ्यूल कंजम्पशन 2% से 6% तक बढ़ सकता है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में तो एक टर्बोचार्ज इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो 809 घंटे के बाद फेल हो गया। हालांकि सरकार कहती है कि E20 सेफ है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने ये चेतावनी दी है कि पुरानी गाड़ियां E20 से ऊपर के ब्लेंड्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इससे लीकेज और कंपोनेंट फेलियर हो सकता है। जब ये शिकायतें वायरल होने लगी तो ये बहस एक कानूनी लड़ाई में बदल गई। मिनिस्टर गडकरी ने इस विरोध को फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने वाली लॉबी द्वारा पेड पॉलिटिकल कैंपेन करार कर दिया। मतलब जुलाई 2026 में नागपुर साइबर पुलिस ने 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनमें मनीष कश्यप और हर्षित राठी शामिल है, उन पर केस दर्ज कर दिया है क्योंकि उन पर E20 फ्यूल और नितिन गडकरी के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। गडकरी जी ने उन लोगों पर डेफेमेशन केस करने की चेतावनी दी है जो उनके बेटे निखिल गडकरी की कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में गलत फिगर्स कोट कर रहे हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मिनिस्टर इस पॉलिसी को पुश कर रहे हैं तो उनके परिवार के सदस्य शुगर और इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़े हैं। गडकरी जी ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में उनके परिवार का हिस्सा सिर्फ 0.07% या 1% जैसा नेग्लिजिबल है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ब्राजील दशकों से इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है
तो भारत में क्यों दिक्कत हो रही है? असली फर्क अप्रोच में है। ब्राजील का ट्रांजिशन 50 साल से ज्यादा चल रहा है, जो 1930s में शुरू हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राजील में कस्टमर्स के पास चॉइस होती है। वहां लगभग हर पंप पर आप अपना ब्लेंडेड पेट्रोल या 100% प्योर इथेनॉल में से चुन सकते हैं। इसी के विपरीत भारत का रोल आउट रश्ट या जल्दबाजी में दिखा है। सरकार ने साफ मना कर दिया है कि वो पूरे पेट्रोल या E10 को E20 के साथ नहीं बेचेंगे, क्योंकि इससे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और खर्चा बढ़ जाएगा। इस वजह से लगभग 80% गाड़ियों जो E20 कंपेटेबल नहीं है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यहाँ एक बड़ा आर्थिक पहलू भी है। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30% कम एनर्जी डेंसिटी होती है। इसका मतलब है कि आप पूरी पेट्रोल की कीमत चुका रहे हैं, लेकिन आपको कम एनर्जी मिल रही है। जहाँ इथेनॉल बनाने का खर्चा लगभग ₹45 से 60 पर लीटर है और पेट्रोल का प्रोडक्शन कॉस्ट ₹40 है, फिर भी सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर वही एक्साइज ड्यूटी वसूलती है जो पूरे पेट्रोल पर है। इसी वजह से जो कंज्यूमर को कम माइलेज और इंजन की घिसावट दोनों का नुकसान हो रहा है, जबकि फायदा शुगर मिल्स और ऑयल कंपनीज को मिल रहा है। तो अब रास्ता क्या है? अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 से पहले बनी है तो वो E10 या उससे कम के लिए डिजाइन की गई थी। अपने इंजन को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स मशवरा देते हैं कि फ्यूल लाइंस और रबर गैस्केट्स को क्रैक्स या लीक के लिए चेक करते रहें। SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार से गुजारिश की है कि पुरानी गाड़ियों के लिए E10 को प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल की तरह जारी रखा जाए। कुछ कस्टमर ग्रुप्स का तो ये भी कहना है कि आप अपने MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखें ताकि व्हीकल कंपैटिबिलिटी पे एक इंडिपेंडेंट और पब्लिक स्टडी करवाई जाए। क्या E20 एनर्जी इंडिपेंडेंस का रास्ता है या इंजन किलिंग स्कैम है? बहस जारी है, लेकिन फिलहाल इस ट्रांजिशन की कीमत भारत का आम ड्राइवर पंप और वर्कशॉप दोनों जगह चुका रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपने भी अपनी गाड़ी के माइलेज में कोई कमी देखी है। और आज से ऐसी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे।